अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक पीछे डिस्कस कर लिए सेट टोपोलॉजी के, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये भी हमारे पास एक तरह की टोपोलॉजी होती है। किस तरह ये जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसकी जितनी भी कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास पावर सेट होंगी। ठीक है ना, जो हमारे पास टॉ बनता है वो हमारे पास क्या होगा, एक पावर सेट होगा। तो यहाँ पर रीड करते हैं इसकी जो हमारे पास क्या है डेफिनेशन। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। जो सब कलेक्शन होती है हमारे पास एक्स की वो पावर सेट कहलाती है एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। और ये जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है ये हमारे पास खुद ही एक टोपोलॉजी होती है, ऐसी कलेक्शन होती है जो हमारे पास टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना, एक्स पे। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशंस है, बट यहाँ पर हमारे पास जो प्रूफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रूफ दैट द पावर सेट पी ऑफ एक्स इज अ सेट एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। कहते हैं जो पावर सेट है वो हमारे पास क्या होगी, टोपोलॉजी होगी एक्स पे, ये प्रूफ करें। तो हमारा जो आज का थ्योरम है वो पावर सेट पे है। सबसे पहले हम लोग टोपोलॉजी के लिए क्या प्रूफ करते हैं, तीन कंडीशंस, जो तीन एग्जाम्स हमने पढ़े थे। तो आज यहाँ पर प्रूफ करते हैं और वो एग्जाम भी साथ साथ लिखते रहेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं let x be a non-empty set, और उसके बाद है p ऑफ x लिखेंगे। देन जो पावर सेट है p ऑफ x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। जैसे कि हमें ऊपर बताया गया था ऑफ एक्स, ठीक है ना, कि क्या है, पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये पी ऑफ एक्स क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स का, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जो पावर सेट है उसको हम लोग किस तरह, उसका जो सेट है वो किस तरह लिख सकते हैं, वो इस तरह लिख सकते हैं जी, एंड जी इज़ द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह हम लोग पावर सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वी are to prove that p of x जो है हमारे पास is a topology on x, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अपना फर्स्ट जो कंडीशन है, एक्सियम है, वो ले लेंगे। फर्स्ट एक्सियम था हमारे पास, सेंस जो एम्प्टी सेट है और एक्स सेट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारे पास एक सबसेट है एक्स का। सो ये दोनों सबसेट है एक्स का, तो जो हमारे पास एम्प्टी सेट है और एक्स सेट है ये हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा पावर सेट में। हाँ सही बात है, पावर सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ये सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो जी है ना, ये हमारे पास एक सबसेट है एक्स का, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बॉक्स में इसको लिख दूँगी। तो ये हमारे पास क्या है, सबसेट है एक्स का। और अगर हम लोग देखें इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर जी हमारे पास बिलोंग कर रहा है पावर सेट में, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अगर इसी तरह आपको कोई भी थ्योरम में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको साइड में ऐसा बॉक्स की तरह लिख दिया करें, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड वाला ले लेंगे, लेट करेंगे जो हमारे पास जी आई है उसमें आई हमारे पास क्या करता है, कैपिटल आई को बिलोंग करता है, और बी अ सब कलेक्शन, बी अ सब कलेक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, देन जो हमारे पास जी है, जी आई है, वो हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स में, ठीक है, बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स में। फॉर ऑल आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई को। अब अगर ये हमारे पास पी ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है तो ये जो जी आई है ये हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा एक्स का, ठीक है। जब पी ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है तो पी ऑफ एक्स क्या है, एक सबसेट है एक्स का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जी क्या है हमारे पास, सबसेट है एक्स का, क्योंकि क्या है, जी हमारे पास पी में बिलोंग कर रहा है। सही है, ये बात क्लियर हो गई। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग, यहीं पे लिखती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे फिर नेक्स्ट वाला लाइन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग यूनियन
ऑफ बोथ साइड्स ओवर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, वी गेट। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग तो यूनियन प्रूफ करते हैं ना सेकंड कंडीशन में, यहाँ पर तो है नहीं, हम क्या करेंगे बोथ साइड हम लोग यूनियन ले लेंगे। किस में ले लेंगे, अच्छा ये बोथ साइड आप पूरा लिखिएगा, बोथ साइड ओवर आई पे ले लेंगे, जो आई का हम लोग यूनियन लेते हैं ना कि आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, उसी तरह हम लोग यूनियन ले लेते हैं। तो सेकेंड पेज करते हैं, तो मैंने नेक्स्ट पेज कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग यूनियन लेंगे, तो आई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी आई था हमारे पास और वो था सबसेट क्या था, यहाँ पर भी यूनियन लिखेंगे, ज़ाहिर बात है सबसेट था एक्स का, ठीक है। तो हमने वही इन्फॉर्मेशन लिख दी, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई बिलोंग्स टू आई, जी आई, सही है ना, एंड इज द सबसेट ऑफ एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है तो वो लिख देंगे, बिकॉज अच्छा ये हम लोग इन दोनों को इस तरह क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर यूनियन है यहाँ पर नहीं है, तो अब उसका मैं रीज़न लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो यूनियन है हमारे पास आई बिलोंग्स टू आई एक्स, तो इसका क्या होगा, एक्स यूनियन एक्स यूनियन एक्स यूनियन, मतलब तो यही है ना कि एक्स यूनियन एक्स यूनियन, इसका मतलब है कि जितने भी हम एक्स की यूनियन ले लें वो क्या किस चीज़ के इक्वल होगा, वो एक्स के इक्वल होगा। तो इसीलिए अगर यूनियन लगाओ ना लगाओ इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हो गई बात क्लियर। अब चलते हैं आगे, ये हमने इधर यूनियन लगा दिए। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमने इसके स्टार्ट में लिखा था कि जो जी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स में, तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो यूनियन है जी आई का वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है एक्स में, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिख दिया है, देखिए जब लिख दिया है तो मतलब लिख सकते हैं ना, हाँ, सही है। तो हमने क्या किया, लिख दिया। तो ये क्या हो गई, हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारे पास प्रूफ हो गई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी थर्ड कंडीशन है जो कि हमारे पास इंटरसेक्शन की आती है, तो अब हम लोग वो करेंगे, नाउ लेट G1 G2 जी सो ऑन GN, जैसे कि हमें पता है कि फाइनाइट बात होती है यहाँ पे, तो हमने फाइनाइट लिख दिया, बिलोंग टू P ऑफ X, ठीक है। देन हम लिखते हैं आगे, तो जो G1 है वो हमारे पास क्या कर, GI है वो हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है पावर सेट में, ठीक है। फॉर ऑल आई हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक आई है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो अगर ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स में, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जो जी आई है हमारे पास वो हमारे पास एक सबसेट है एक्स का, ठीक है। ये बात भी हम लोगों ने ऊपर क्लियर कर दी थी, यहाँ पर वन फिर से लिखेंगे, आई हमारे पास क्या है 1 2 3 सो ऑन एन तक है, क्योंकि फाइनाइट की बात हो रही है। बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो थर्ड कंडीशन है इंटरसेक्शन वाली, उसमें हम लोग फाइनाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोथ साइड, जैसे कि हमने उधर यूनियन लिया था यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड लिख लेंगे। फॉर ऑल आई हमारे पास क्या होगा 1 2 3, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो क्या होती है ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड, जो कि आई हमारे पास क्या है 1 2 3 सो ऑन एन तक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, तो जाहिर बात है हमारे पास यहाँ पर एन है और आई हमारे पास बिलोंग कर है कैपिटल आई को, यहाँ पर जी आई है हमारे पास सबसेट है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है एक्स का, आई इज इक्वल टू आई और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर वाला लिखा था। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसका भी रीज़न वही है कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन जो होता है एक्स का, एक्स इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन सो ऑन एन तक, तो हमारे पास क्या आता है एक्स ही आता है, तो इसके हम लोग एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका रीज़न हो गया। अच्छा यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, जी आई हमारे पास सबसेट है एक्स का, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास पावर सेट में, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जी आई हमारे पास इक्वल है आई के, जी आई वो हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है पावर सेट में। तो इससे क्या हो गई, हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन वो क्या हो गई, वो भी सेटिस्फाइड हो गई।
तो हमने क्या कर दी, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। इसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है इससे मैंने पहले से लिख दिया। दस पावर सेट जो P of X है सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी एंड इट इज़ देयर फॉर अ टोपोलॉजी ऑन X। तो ये था आज का हमारा थ्योरम। होप कि आपको अच्छा लगे और समझ भी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें हमारे पास पावर सेट की बात की गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर टॉपिक्स एंड मोर थ्योरम्स, क्योंकि कोर्स बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो हम लोग काफ़ी अरसे तक साथ में रहेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।